बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इस वक्त लिबर्टी चौक पर खड़ा हूँ और यहाँ पर अल जलील गार्डन के मुतासरीन अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। उनसे उन्हीं का मसला उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, क्या कहेंगे, कितना अर्सा हो गया आपको प्लॉट बुक करवाए हुए? जी, मुझे ऑलमोस्ट कोई 4.5 साल हो गए हुए हैं और ऑलमोस्ट पेमेंट्स भी हमारी सारी क्लियर हो गई हुई हैं। दिसंबर में पोजेसन था और बहुत से ब्लॉक का मतलब 23 में पोजेसन था, तो अभी तक उन्होंने बिल्कुल कुछ भी डिलीवर नहीं किया। जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं तो उधर तो ना तो कोई प्लॉट है और ना ही कोई चीज़ है, उधर उल्टा खेत उगे हुए हैं या छप्पड़ लगा हुआ है, ना कोई एक्सेस रोड दी हुई है। फिर इन्होंने जहाँ का हमारे साथ प्रॉमिस किया हुआ था उस जगह पे भी नहीं हमने दिया, पर हम सबर करके चले हमें ये पोजेसन दें, प्लॉट दें, बट ये अभी तो हमें हमारी प्लॉट की लोकेशन का भी नहीं पता कि किस जगह पे। एहतजाज की नौबत कब आई, कब आपको अंदाज़ा हुआ कि अब ये हमें प्लॉट नहीं देने जा रहे? जी, जब हम सोसाइटी में जाके हमने उनके साथ डिस्कशन किया कि जी हमारी पोजेसन का टाइम आ गया, हमें हमारा प्लॉट दिखाया जाए, तो उन्होंने आए बाई शाएँ करना शुरू कर दी। जी हम आप कल आएँ, हम परसों आएँ, हम आपको प्लॉट दिखाएंगे। फिर हम जब गए तो उन्होंने कहा जी ये तो हमारी पॉलिसी नहीं है प्लॉट दिखाना, तो आप अपनी सेल्फ खुद जाके विज़िट कर लें। तो जब हमने विज़िट किया उधर ना तो कोई एक्सेस रोड है, और जो रोड उस साइड पे लगता भी है वो ऐसा है कि टूटा फूटा रोड है, और मतलब आप अपनी गाड़ी का भी सत्यानाश करेंगे, बाइक का भी सत्यानाश करेंगे। चलें नाज़रीन, आपने यहाँ पर देखा काफ़ी ज़्यादा तादाद में मुतासिरीन यहाँ पर आए हुए हैं और फैमिलीज़ भी यहाँ पर ज़्यादातर आई हैं, अपने बच्चों को लेकर आई हैं, क्योंकि ये लोग अपने घरों के मामले पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि जब आप जमा पूंजी लुटा बैठते हैं तो फिर अगर आपको कब्ज़ा पोजेसन प्लॉट का नहीं मिलता तो फिर काफ़ी हद तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे खुरम साहब, अभी तो आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आए हुए हैं, क्या समझते हैं, कुछ सुनवाई होती हुई दिखाई देती है? हम जब भी सोसाइटी ऑफिस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको 2 माह में पोजेसन मिल जाएगा, 4 माह में पोजेसन मिल जाएगा। हम उनकी कही हुई डेट के मुताबिक अपना वादा पूरा करते हुए दोबारा फिर उसी डेट पर जाते हैं, जो डेट हमें दी जाती है वही डेट, हम उसी डेट को जाते हैं। लेकिन उस डेट को जाके फिर हमें सिचुएशन वही नज़र आती है। इंस्टॉलमेंट वो जो है वो एक भी शॉर्ट नहीं होने देते। जब भी हमारी कोई इंस्टॉलमेंट शॉर्ट होती है हमारे मेंबर्स को कॉल्स आती हैं और बाकायदा धमकी दी जाती है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट ना दी आपकी फ़ाइल ब्लॉक कर दी जाएगी और आपको फिर जो है उसके फ़ाइन पे करना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना आपको वो मिलेगी। ये प्लॉट जो है 2023 मार्च में हमें डिलीवर होने थे एज पर लेजर, जिसको फिर इन्होंने लेट करते करते अब 3 साल हो गए, हम 25 और 26 भी आ गया है, तो अभी तक उधर कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि जो डिलीवर होने की भी नौबत है। जो नए क्लाइंट्स आ रहे हैं इनके पास, देखिए मीडिया एडवर्टाइजिंग तो होती रहती है, उनके लिए क्या मैसेज है? सर, हम अपने इस प्रोटेस्ट के जरिए, हम अपनी सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम तो इनके झांसे में आ गए हैं, तो मजीद लोग, हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि मजीद लोग इनके झांसे में ना आए। हमारे साथ तो जो हो गया। क्या कहेंगे, कितने अरसे से आप प्लॉट बुक करवा के बैठे हैं? जी, तकरीबन 2021 में ये फ़ाइल परचेज़ की थी हमने। और आज 2026 आ गया तो अभी तक इन्होंने कोई चीज़ डिलीवर नहीं की। जिससे कि इनके ऑफिस से कॉल आती है, अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं जमा करवा सकते किसी मजबूरी के तहत कुछ भी, तो यही की प्रेशर डालते हैं हम पे कि आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं। और जब इनसे पोजीशन की बात की जाती है तो उस टाइम पे यही कहते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर आपको पोजीशन मिल जाएगा, और ये कह के इस तरह को हमें लॉलीपॉप दे देते हैं। अब जब आप लोग नैब में गए हैं, नैब से आपको कितनी उम्मीद है? सर, नैब एक बहुत अच्छा इदारा है और हमें नैब से बड़ी उम्मीद है। इंशाल्लाह ताला डीजी नैब साहब जो हैं वो हम जितने भी मुतासरीन हैं इनको रिलीफ दिलवाएंगे, और ऊपर अल्लाह ताला की एक कागजात, नीचे डीजी नैब साहब से हमारी एक बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो हमें इसका रिफंड ज़रूर दिलवाएंगे। चलें, क्या कहेंगे सर, कितना अर्सा हो गया आपको? जी, हमें 4 साल हो गए जी। और अभी जब आप ऑफिस जाते हैं कुछ रवैया बदला हुआ नजर आया या मिलते ही नहीं है? सर, वो बदतमीजी करते हैं। देखें, बिजनेस का मतलब होता है कि आप कस्टमर की प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे काम करें। रिच कार्टन दुनिया की टॉप 10 होटल लाइन में से एक होटल में, रिच कार्टन का आपको एक वाकया बता देता हूँ कि वो कस्टमर के साथ उनके रिलेशन कैसे हैं। एक बंदा उनके होटल में आता है, स्टे करता है, सुबह चेकआउट करता है, टैक्सी पकड़ता है, एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ता है अपने घर। जब वो रात को चाबी लगाता है अपना दरवाज़ा खोलने के लिए, तो वहाँ पे एक कील के ऊपर उसका रिच कार्टन का एक इन्वेलप लटका होता है, तो वो बड़ा हैरान होकर उसको देखता है, तो उसके अंदर उसका चार्जर पड़ा होता है। तो साथ एक लेटर पे लिखा होता है कि सर, आप अपना चार्जर हमारे होटल के रूम में भूल गए थे। जितना लंबा आपका सफ़र था, उस सफ़र के दौरान मोबाइल को यूज़ करने से आपकी बैटरी ड्रेन होने की वजह से आपने परेशानी में अपने घर में आके अपने फ़ोन को ढूंढना था, इसलिए हमने आपकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए अपना बंदा आपसे पहले भेज दिया ताकि आपका चार्जर आपको आप टाइम पे मिल जाए। तो अब वो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं। इनका बिज़नेस करने का मकसद क्या है? ये बिज़नेस नहीं कर रहे। बिज़नेस का मतलब लोगों के लिए आसानी पैदा करना। ये लोगों के पैसों के साथ जो ना वो खिलवाड़ खेल रहे हैं, ठीक है। नहीं, तो अब इनको अपनी साख की अब कोई फिक्र नहीं है। जब आप इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं तो इसका मतलब आगे वो बिजनेस नहीं कर सकेंगे, नए लोग तो उनके झांसे में अब नहीं आएंगे।
तो क्या वो अब डिलीवर करना ही नहीं चाह रहे? नहीं सर, ये बिजनेस नहीं करेंगे, ये तो भाग जाएंगे। अगर इन्होंने बिजनेस करना होता है तो ये ऐसा काम थोड़ी ना करते। ये लोग ऐसे थोड़ी होते। इनका कोई एक नुमाइंदा जो है ना यहाँ पे आता, इनको तकलीफ होती, इनके लोग यहाँ पे आते कि सर हमने देना है। मौकफ देते हैं अपना। पारपीयू का बंदा भी तो है ना, अलीम खान, ठीक है, उन्होंने वो आया, वो लोगों के बीच में बैठा रहा कि जी बिल्कुल प्रॉब्लम आई है, वो एक नेचुरल डिजास्टर था, फिर भी वो लोगों के बीच में बैठा, उसने लोगों को पैसा भी दिया, नुकसान भी दिया, इत्मीनान बना। अच्छा सर, इसके अलावा एक और भी चीज़ में हाईलाइट करना चाहेंगे हम लोग कि 10 साल से हम सब ने जो है ना प्लॉट की पेमेंट की हुई है। कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो बेचारों ने तंग आके फाइल बैक्स की हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। अब हाँ, अच्छा जी, वो जलील गार्डन की बात ही चल रही है और हम सारे नहीं, यहाँ पे वेस्ट मरीना के भी लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इन्होंने हमें फाइल बैक करते वक्त जो हमें चेक वापस किए हैं, वो चेक ये देखें, एक चेक 4-4 दफा बाउंस हो गया हुआ है, हमें ये चेक क्लियर नहीं मिल रहे। ये तो आम आदमी का चेक बाउंस हो जाए, उसके ऊपर FIR कट जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है और जितनी देर वो रकम नहीं देते उतनी देर उसकी रिहाई नहीं होती। सर हम किधर जाएं, मुझे आप बता दें। हम कहाँ पे जाके FIR कटवाएं? वहाँ पे जाके तो अगर हम करवाएंगे वो प्रोसेस चलेगा, पता लगे जो थोड़े थोड़े करके दे रहे हैं वो भी उनसे भी जाएं। आप प्लॉट भी आप चार हमारे चेक है, उनमें सिर्फ एक चेक क्लियर हुआ हुआ है, एक उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, दो चेक ऐसे हैं जो 4-4 दफा बाउंस हो गए हुए हैं और अब तकरीबन 12 महीने होने वाले हैं। फाइल उनको दे दी है, पेमेंट अभी तक नहीं दे रही। पेमेंट भी, प्लॉट भी करवा दिया इन्होंने, चेक भी नहीं मिला। प्लॉट होता चले कहीं ना कहीं नैब में भी एप्लीकेशन दे देते। सर क्या कहेंगे? जी सर, यही कहूँगा कि 10 साल हो गए हैं हम जलील हो रहे हैं। हमने हर महकमे के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर जो है वो, हर फोरम के ऊपर अपनी जो है दरख्वास्त दी है, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक कॉमन सी बात है कि इतना बड़ा ग्रुप है, ये कैसे इतने बड़े फ्रॉड करें कि जब इनका पहला प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं हुआ तो इनको कौन इजाज़त देता है कि ये आगे से नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर लें? इनको कौन इजाज़त देता है कि इनके अरबों के इश्तिहार जो है वो टीवियों के ऊपर चल जाएँ? इनको ये कैसे जो है वो डीलरों को जो है वो नई लैंड खरीदते हैं और इस तरह की चीज़ें देते हैं, जबकि हम गरीब लोग जिनके पैसे इन्होंने खाए हैं, लोगों ने जेवर बेच के 50-50 हज़ार 60 हज़ार तोला पे इन्होंने जेवर बेचे, जिन्होंने जेवर बेचे हैं आज 5 लाख रुपए तोला हो गया। उनकी जो उन्होंने फाइल ली है वो उस वक्त भी 20 लाख की थी, आज वही फाइल 15 लाख की हो गई है। हमारे पैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ये इन्होंने वही पैसा बाहर भेजा है, बाहर सरमायाकारी की है, वहाँ पे इन्होंने डॉलरों में कमाया है और हम जो है आज जलील हो रहे हैं, हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं। तो हमारी गुजारिश है अल्लाह काम से, मरियम नवाज से, कि इनके खिलाफ एक्शन लें। आपने कानून बनाया है कि कोई भी किसी की ज़मीन पे कब्जा होगा तो आप उसकी सुनवाई करेंगी, तो हमारे ऊपर वो कानून क्यों नहीं लागू होता? हम भी इसी पंजाब के शहरी हैं, हम इसी पंजाब में टैक्स देते हैं, हम इसी पंजाब के लोग हैं, तो हमारे ऊपर वो क्यों नहीं लागू होता और हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? 10-10 साल से हम जलील हो रहे हैं, तो क्यों नहीं इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता? और कैसे ये आगे से आगे नए से नए प्रोजेक्ट बनाई जा रहे हैं और अपनी जायदादें बनाई जा रहे हैं, जबकि हम गरीब लोगों की जायदादें जो है वो इन्होंने सारा पैसा जो है वो इन्होंने खा के ख़त्म कर दिया। जी नाज़रीन, आपने मुतासिरीन की बातें सुनी, चलें आप अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, जैसे भाई ने बात की है नई डील की, ये लोगों से फाइल बायबैक लेते हैं, ठीक है, वही फाइल एक तो माइनस में लेते हैं, माइनस में लेने के बाद एक नई डील निकालते हैं, वही जो 15 लाख की फाइल ली या 20 लाख की 2 साल में जलील किया, उसको पैसे क्लियर करने में बात के होते नहीं है, बात के नहीं भी होते हैं, ठीक है, जलीलो ख्वार हो जाता बंदा, उसके बाद एक नई डील निकालते हैं, वही फाइल डॉक्यूमेंट मतलब जो मैं समझा हूँ कि वो किसी सूरत भी नुकसान में नहीं जा रहे, मतलब कंपनी दिवालिया हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है तो चले मान लेते हैं। तो अभी आप समझते हैं कि इनके पास सब कुछ वसाइल हैं, सिर्फ लोगों को डिलीवर निकालना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि नई डील क्यों इनको परमिशन देते हैं, किसकी परमिशन से नई डील निकालते हैं? पहले जिन लोगों को 10 से 12 साल हो गए जलीलो ख्वार हो रहे हैं, उनको तो डिलीवर करें। ये इनका मदर प्रोजेक्ट है, लेकिन ये एक अपना मदर प्रोजेक्ट ही डिलीवर नहीं कर सके, और बाकियों को कैसे डिलीवर करेंगे? और जिन नई डील निकालते हैं, आज डील निकाली है 50 लाख का, वही अगले दिन 60 लाख का कर देते हैं। क्यों? डीलर के साथ माफिया मिला, जैसे करोड़ों की गाड़ियां देते हैं। इसमें मैं भी थोड़ा सा ऐड करूंगा कि जब एक बिल्डिंग बननी होती है तो जब पहली उसकी खुदाई होना शुरू होती है तो अदारे फौरन पहुंच जाते हैं कि भाई फलाना एनओसी दिखाएं, एनओसी दिखाएं, एनओसी दिखाएं, एनओसी दिखाएं। तो जब कोई डेवलपर, कोई फ्रॉड, कोई माफिया जब ये डील लॉन्च करता है तो तब अदारे सोए होते हैं। तब अदारे कहाँ पे होते हैं? उनको रोकते क्यों नहीं है? ये अब सोशल मीडिया पे प्रमोशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रमोट करते हैं अपनी सोसाइटीज को, अपने प्रोजेक्ट्स को, और प्रिंट मीडिया पे करते हैं। तो तब बिल बोर्ड लगाते हैं बड़े बड़े, तो अदारे तब कहाँ होते हैं? हमारी सीएम पंजाब से और अदारों से दरख्वास्त है कि फील्ड मार्शल साहब से भी कि फिल4 इनके खिलाफ एक्शन लें और हमें फिल4 इंसाफ मुहैया करें। क्या कहेंगे, कितने अरसे से आपने प्लॉट बुक करवाया और क्या अभी आपको झांसा दे रहे हैं? जी 10 साल पहले हमने यहाँ पे प्लॉट लिया था जलील गार्डन के अंदर, 5 साल का पेमेंट प्लान था, 5 साल के अंदर हमारी सब किस्तें क्लियर है। आज 10 साल बाद हम जब प्लाट लेने जाते हैं तो एक गांव के अंदर हमें जाके कहते हैं जी ये आपका प्लाट है, आप यहाँ पे रह लें।
जहाँ ना सीवरेज का इंतजाम है, ना बिजली का, ना गैस का, ना पानी का। वहाँ पे एक फैमिली कैसे सरवाइव कर सकती है? ना ही कोई फैसिलिटी है पास। वहाँ नूर ऑर्चर्ड जी अल जलील गार्डन के अंदर एल ब्लॉक के अभी सहूलियात नहीं है। अभी पीछे जाके मेरे ख्याल बिजली भी उस तरह नहीं, जनरेटर से दे रहे हैं। बिजली भी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे कहते हैं, और इन्होंने जो हमसे डेवलपमेंट चार्जेस लिए हैं वो डबल लिए हैं। इतना पैसा हमारा खा के तो आज हमें गांव के अंदर ये लोग फेंक। किस तरह आपने अपनी रकूम और एक साथ अदा की और दरमियान में कोई बड़े जंप भी आते हैं? हमने अपने घर के जेवर बेच दिया। आज 10 साल पहले भी मैं किराए पे थी, 10 साल बाद भी मैं किराए पे ही हूँ। क्या सोचा था 5 साल की बात है, कोई बात नहीं, किस्तें पे करके जेवर सारा बेच दिया। सब कुछ बेच बाज के इनको हमने दिया कि चलो घर तो बन जाएगा ना, घर में तो रह लेंगे अपने बच्चों के साथ। आज फिर हम किरायों पे और वहाँ पे रोड के ऊपर ही हैं, क्या फायदा? भाईजान ये देखे मेरी सारी फैमिली खड़ी हुई है, छोटे 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 बच्चे, हम लोग किराए के मकानों के ऊपर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमने क्या गुनाह किया है कि इन लोगों की इन बुरी हरकतों की वजह से मैं हर महीने 25 हजार का किराए की मद के अंदर हर्जाना पे करता हूँ। शर्म नहीं आती? अल्लाह के नाम के ऊपर ये बंदा नसरुल्ला वरैज और अल जलील गार्डन और वेस्ट मरीना, ये सारे अल्लाह के नाम के ऊपर और मोहम्मद के नाम के ऊपर और आशिकान मुस्तफा के नाम के ऊपर महफिलें करवाते हैं। और भाई शर्म नहीं आती? गुलामान मुस्तफा अल्लाह के बंदों को तुम लोग तंग करते हो। तुम्हारा हाल जो है वो ईडन आबाद के वो डॉक्टर हमजा जैसा तुम्हारा हाल होगा। 10 साल की तुम जमा पूंजियां लोगों की खा पीट गए हो। शर्म नहीं आती? 25 हजार के अंदर मैं क्या बताऊं? हो सकता है किसी आदमी के पास अपना घर हो, किसी के पास पता नहीं इन्वेस्टमेंट की हो। मैंने तो जमा पूंजी अपनी दी है, चक्कर लगा के थक गया हूं। इन लोगों को शर्म नहीं आती? जो हमारा इत्तेहाद हुआ है ये सारे के सारे दोस्तों का, इंशाल्लाह हम अदालत में जाएंगे, सिविल सूट करेंगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करेंगे, 420 68 71 का पर्चा करेंगे। नैब हमारे साथ है, मरियम नवाज हमारे साथ है। इन लोगों को हम इंशाल्लाह गिरेबान से पकड़ के गलियों के अंदर घसीटेंगे। और सबसे बड़ी बात हमने दुनिया वालों के ऊपर क्या इत्मीनान भरोसा करना है? वो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे साथ है। जब चंगेज खान ने इधर खून की नदियां बहाई, तरीक हुआ है कि अल्लाह पाक ने जो है वो जिन लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हुई वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन अल्लाह पाक ने जो है हक और सच वालों का साथ दिया। इंशाल्लाह परवरदिगार हमारा साथ देगा।